नमस्कार दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2025 है। आज भारत के पड़ोस से लेकर वैश्विक व्यापार तक ऐसी हलचलें हुई हैं जो सीधे आपकी और हमारी सुरक्षा और जेब पर असर डालेंगी। क्या बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा भारत के लिए एक नया सिरदर्द बन गई है? क्या पाकिस्तान पानी के बहावे को युद्ध का कारण बताकर नई साजिश रच रहा है? और भारत न्यूजीलैंड की नई ट्रेड डील से हमें क्या मिलने वाला है? चलिए इन सभी ज़रूरी खबरों का करते हैं गहरा एनालिसिस। सबसे पहले बात हमारे नेबर देश बांग्लादेश की। दिल्ली में विरोध। आज दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल के सैकड़ों समर्थकों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। वीज़ा सेवाएं बंद। तनाव इतना हो गया है कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने अपनी सभी कॉन्सुलर और वीज़ा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। छात्रों में डर। बांग्लादेश में स्टडी कर रहे भारतीय छात्र अब वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें हिंदू से ज़्यादा भारतीय होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इशाक डार की धमकी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने आरोप लगाया है कि भारत सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि पानी के बहाव में कोई भी बदलाव एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की घोषणा माना जाएगा। विवाद की वजह। पाकिस्तान का दावा है कि भारत किशन गंगा और रातले जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी को हथियार बना रहा है। भारत का रुख। भारत ने पहले ही संधि को ठंडे बस्ते अबेयंस में डालने के संकेत दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई है। लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर भारत ने एक बड़ी जीत भी हासिल की है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत पूरी हो गई है। यह समझौता 2026 की शुरुआत में साइन होगा। बड़ा निवेश। इस डील के तहत न्यूजीलैंड भारत में $20 बिलियन का निवेश करेगा और दोनों देशों का व्यापार $5 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है। भारतीयों को फायदा। इससे भारतीय पेशेवरों के लिए न्यूजीलैंड में काम करने के रास्ते खुलेंगे और हमारे सर्विस सेक्टर को भारी उछाल मिलेगा। अब कुछ ऐसी खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। पोल्यूशन अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में AQI 384 वेरी पोर के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार PSVI नियमों को KDDI से लागू कर रही है। मेडिसिन प्राइसेस। भारत का फार्मा मॉडल डेटा एक्सक्लूसिविटी न होने की वजह से दुनिया को सस्ती जेनरिक दवाएं देता है, लेकिन नए व्यापार समझौतों के तहत इस पर दबाव बरछ रहा है, जिससे दवाएं महंगी हो सकती हैं। क्रिटिकल मिनरल्स। चीन के रेयर अर्थ मेटल्स पर रोक लगाने के बाद भारत ने अपने नेशनल महत्वपूर्ण खनिज मिशन को तेज कर दिया है, ताकि हमारे चिप और EV सेक्टर को कोई खतरा न हो। तो दोस्तों, भारत अपने पड़ोसियों का सामना भी कर रहा है और दुनिया के साथ अपनी आर्थिक जड़ें भी मजबूत कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश के मामले में भारत को और भी कड़ा अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।